परिवार के अंदर पति पत्नी और उस पत्नी की माँ यानी कि उस लड़की की सास रहा करते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता, बड़े अच्छे से इनका जीवन चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है और सास होती है, बड़ी ही तेजी के साथ चीखने लगती हैं और चीख चीख कर लोगों को बुला रही होती हैं, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी जब घर के अंदर का दृश्य देखते हैं तो वो भी यहाँ पर हाय हल्ला मचाने लगते, शोर मचाने लगते हैं। आनन फानन में ही नज़दीकी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस यहाँ पर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर खुलासा होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस घर का जो मुख्य सदस्य होता है, इस औरत का पति, वो इस जहां को छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों, क्या वहां पर हुआ था, किस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया था, देखने में तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि इसने खुद अपने आप को इस दुनिया से विदा किया है। लेकिन जब पूरा मामला खुलकर सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक सास और यहाँ पर उस लड़के की बहू ने ऐसा क्यों किया था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत और इसी का बिनौली थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत गलयान गांव आता है। 15 अक्टूबर 2025 का वाकया होता है जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, इस घर का जो लड़का होता है उसका नाम सोनू सैनी होता है, जिसकी उम्र 30 से 32 साल के बीच में होती है। उसकी पत्नी सोनिया जो दहाड़े मार मार कर रो रही होती है, उसकी सास होती है सरोज, वो भी दहाड़े मार मार कर रो रही होती है। आनन फानन में ही यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और जो यहाँ पर बिनौली थाना क्षेत्र है, उनके SHO हैं राकेश कुमार शर्मा जी, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घर के अंदर जाकर देखा जाता है जो सोनू सैनी है वो पंखे से लटका हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जब उसे उतारा जाता है तो उसकी गर्दन पर एक नहीं दो रस्सी के निशान होते हैं। एक तो इधर वाले हिस्से पर रस्सी का निशान होता है, एक नीचे की तरफ रस्सी का निशान होता है। पुलिस को यहाँ पर शक होने लगता है कि शायद इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर इस सोनू सैनी का भाई भी आता है, वो भी पुलिस को यही कहता है कि मुझे यहाँ पर शक है, इसकी पत्नी सोनिया ने और इसकी जो सास है सरोज, इसने ही कुछ ना कुछ गलत काम किया, क्योंकि मेरा भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मेरा भाई दूसरे लोगों को ये कहा करता ये तो बुज़दिली है, ऐसे अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस किसी के ऊपर शक कैसे करे, बिना किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर पाती और डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद डेड बॉडी को घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर ये अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ दमकती है और पुलिस यहाँ पर एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर गांव वालों की भी एक बार के लिए रूह कांप जाती है। पुलिस यहाँ पर कहने लगती है कि जो यहाँ पर सोनू सैनी है, इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा नहीं किया, इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। पहले इसे नींद की गोली दी गई है, उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और उसके बाद इसे यहाँ पर इस फंदे पर लटकाया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर कानाफूसी होने लगती है, लोग बाग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कहने लगते हैं पता नहीं किसने क्या किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस होती है उनका शक यहाँ पर पत्नी सोनिया और जो सास होती सरोज उनके ऊपर होता है। दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो ये दोनों टूट जाती हैं, अपना जुर्म कबूल करती हैं और एक ऐसी कहानी बताती हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बताती है कि आज से 15 साल पहले जब सोनिया की शादी यहाँ पर सोनू सैनी के साथ होती है तो सोनिया
सोनू सैनी के साथ घर पर आ जाती है, यानी कि अपनी ससुराल में आ जाती है। उसके बाद जो माँ होती है घर पर अकेली रह जाती और सोनू को ये सब अच्छा नहीं लगता। सोनू यहाँ पर अपनी पत्नी सोनिया से कहने लगता है कि क्यों ना आपकी माँ को भी मैं यहीं पर ले आऊँ, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली रहती है, उनकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो सरोज होती है, उनकी इकलौती बेटी होती है, जो पति होते हैं वो इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। अब यहाँ पर सोनू सैनी सरोज को अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद यहाँ पर उसके साथ बड़े अच्छे से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से जो सोनू सैनी है उसकी नज़दीकियाँ सरोज यानी अपनी सास के साथ होने लगती हैं। इस सब के बारे में सोनिया को कानों कान खबर नहीं होती। सोनिया जब भी बाहर चली जाया करती या इधर उधर होती तो ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोनू सैनी सरोज का कुछ नहाते हुए वीडियो बना लेता है। कभी उसके साथ शावर ले रहा होता है तो कभी किसी तरह से नहा रहा होता है। इस तरह से उसके कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो अपने जो उसका कैमरा होता है फ़ोन का उसमें कैद कर लेता है। और यहाँ पर अब पिछले 1 साल पहले यानी कि 2024 में ये एक प्लॉट खरीदता है। वो प्लॉट सरोज के नाम यानी अपनी सास के नाम करा देता है। उसकी कीमत उस समय लगभग 3 लाख रुपए होती है। दोस्तों अब फिलहाल में उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उसके रेट बढ़ चुके होते हैं। और अब यहाँ पर सोनू सैनी को कुछ अलग ही महसूस होने लगता है, कहीं ऐसा ना हो सास ये प्लॉट तेरे नाम ना करे और दिक्कत आ जाए। फिर यहाँ पर सास से कहने लगता है कि ये प्लॉट मेरे नाम कर दो। यहाँ पर जो सोनिया होती है इसकी पत्नी, वो भी इस सब का विरोध करती है। जब 3 लाख रुपए की थी तब तो तुमने इनके नाम करा दिया और अब तुम 30 लाख की हो गई है तो अपने नाम कराना चाहते हो, ये प्लॉट हम तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोनू होता है अपने दिमाग में कुछ और ही सोचने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, इसने मेरे साथ में गलत काम भी कर रखे हैं, ये मेरे साथ गलत संबंधों में भी है। तो यहाँ पर जो सोनिया है इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और वो अपनी माँ का ही साथ देती है। अब यहाँ पर सोनू दबाव बनाने लगता है अपनी सास के ऊपर। उससे कहने लगता है कि अगर तूने ये प्लॉट मेरे नाम नहीं की तो तेरे जो वीडियो मेरे पास हैं उन्हें सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगा। अब यहाँ पर जो सरोज है वो घबराने लगती है, करे तो क्या करे। वो आपस में माँ बेटी दोनों बातचीतें करने लगती हैं और बातचीतों का सिलसिला इनका इस तरह से आगे बढ़ता है। दोनों मिलकर यहाँ पर नींद की गोलियाँ लाती हैं और यहाँ पर इस सोनू को बहुत सारी नींद की गोलियाँ खिला दी जाती हैं। नींद की गोलियाँ खाने के बाद सोनू बेसुध अवस्था में पड़ जाता है। तभी यहाँ पर पत्नी सोनिया और उसकी सास एक रस्सी लेकर आती हैं और उस रस्सी से इसके गले को दबा देती हैं और तब तक दबा कर रखती हैं जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। यहाँ पर इस सोनू को इस दुनिया से बड़ी ही बेरहमी के साथ, प्लानिंग के साथ इसे विदा कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्लान नंबर 20 स्टार्ट करती हैं। इस सोनू को इसकी जो गले में रस्सी बांध रखी थी उसे पंखे से लटकाती हैं और उसके बाद यहाँ पर हाय हल्ला करने लगती है, शोर मचाने लगती हैं। अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया जाता है। पुलिस को हालांकि उसी समय शक हो गया था जब यहाँ पर सोनू सैनी की गर्दन पर 2 निशान होते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर सबूतों के अभाव में उस समय कुछ नहीं कर पाती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनके पास सारे सबूत हो जाते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उससे साफ पता चल जाता है कि यहाँ पर इसके साथ में किया गया था। फिलहाल यहाँ पर सोनिया और सरोज दोनों के दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं और दोनों को यहाँ पर पुलिस पकड़कर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और आज यहाँ पर सोनिया और सरोज दोनों जेल के अंदर बंद हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी घटना हमें यहाँ पर बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सोनू अपनी पत्नी के होते हुए भी अपनी सास के साथ गलत संबंधों में होता है। सास भी यहाँ पर सोनू के साथ इसी तरह के संबंधों में होती है। वो ये भी नहीं सोच रही थी कि तेरी बेटी का जीवन खराब होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी के लालच में इन्होंने इतना बड़ा गलत कदम उठा दिया। अब ये शायद सदा सदा के लिए जेल के अंदर ही बंद रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही राइट है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा ही दूसरा कमेंट करते हैं, मेरे को आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद महेंद्र सिंह जी लिखते हैं, महेंद्र सिंह अहमदाबाद से, आप मेरा नाम भी लिया करो, मैं भी आपकी कहानी हर दिन देखता हूँ, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करिएगा, हम आपका नाम जरूर लेंगे। दोस्तों उसके बाद ममन श्रीवास्तव जी, आपकी कहानी बिल्कुल राइट है जी, मैं बिहार 28 से आपकी कहानी देख रहा हूँ, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अनुपुरा मिश्रा जी हमें एक थंब दिखाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कहानी भी बहुत ही बेहतरीन होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमा जोशी जी, वो भी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही नाइस होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार दिखाते रहें। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।